Good morning, all dear my students. Welcome back to our YouTube channel. Today I'm going to continue exercise 1.3, class 8, same chapter. Chapter number is first. Chapter name is rational number, part third. And हम इस स्पीड में जल्दी में ख़त्म कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस तेजी से rapidly. We all can solve all the questions of exercise 1.3. But I am not in haste, and I want to being a teacher, and I want to explain you, and I want to make you understand the very well the significance of mathematics. If you understand very well, it's my pleasure if you understood very well. Let's begin your chapter first and exercise 1.3, and I am just going to teach you the left questions of exercise 1.3. Let's begin. ये आपका अब आ जाता है क्वेश्चंस हम लोगों ने डी तक सॉल्व किया था, डी क्या ई तक सॉल्व किया था। अब एफ पे बात आ गई है, एफ के बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो एफ नंबर इसको पहले इरेज कर दें। ये क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स पार्ट थर्ड। एफ minus 25 upon 27 3 5। अब हमको ये करना है। अब हम सबसे पहले जब कभी भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें उससे पहले क्वेश्चंस को पहले देखें। 25 अच्छा मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहा है। 25 27 है, मल्टीप्लाई है -3 5। ये माइनस है, ये माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस आप केवल अभी कुछ देर के लिए ये चेक करिए कहीं से कहीं कुछ डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 9 जा 27। अब कुछ और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 1 जा 5 5 5 जा, ये आपको कट रहा है। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गई है 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 1 जा 3 3 9 जा 27 हो गया। माइनस है, मेरे माइनस को रहने दीजिए। और 5 1 जा 5 5 5 जा 25। देखो अगर आप यहाँ पे एक बात देखने की अगर आप चाहें तो अगर 5 से कटा है तो 5 से भी कटा है, यानी एक ही डिजिट से दोनों को डिवाइड किया गया, यानी एक ही डिजिट से एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर कटा है। एक ही डिजिट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कटा हुआ है, डिवाइड किया गया है या रिड्यूस किया गया है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने जैसे पहले बताया है इन अ प्रीवियस वीडियोस एंड आई टोल्ड यू कि एक ही डिजिट से यू कैन डिवाइड एनी नंबर एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम डिजिट। उसी सेम डिजिट से आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे भी 5 में 5 5 से 25 कट गया, ठीक है। और 3 में 3 3 3 3 9 27, ठीक है। और 5 बन जा 5। हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मान लीजिए माइनस लगा तो माइनस लगा तो 5 आ गया, अपॉन कर दिए। ये यहाँ पे 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई, ये -1, ये आपके आ गया 5, ठीक है। अब 5 आ गया, 5 1 5 5 5 जा 25। अभी ठीक है ना, आपको एक चीज पॉइंट आप कर पा रहे हैं जो मैं पकड़ रहा हूँ, आई होप आप भी पकड़ पा रहे हैं। देखिए 3 1 3 3 3 3 9 27 आ गया। यहाँ पे दूसरा 3 नहीं है, यहाँ पे देखिए दूसरा 3 नहीं किया था, ये कर दिया। 5 1 5 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये 1 बार गया है, मैं पकड़ पा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, जो कि यहाँ पे ये 1 बार गया है। तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, 1 बार। यही मैं आपको कह रहा था कि क्या मैं वो चीज़ पकड़ पा रहा हूँ जो आप पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखना है। अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो फिर ये भी 5 से कटेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे गेस करके ये 1 लिखना है, ना कि ये वाला 5 लिखना है। तो अब ये आ गया आपका 1। तो अब आप क्या करिए, फेस टू फेस आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से सुनिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, या यूं कह लें कि माइनस आपको लगाना ही नहीं होता है।
जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यूँ कह ले कि माइनस खत्म हो जाता है, या यूँ कह ले कि वो प्लस बन जाता है, जो आप कहना चाहें। तो 5 × 5 और 9 × 9। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसा आप लोगों ने ये पढ़ा है कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ माइनस और माइनस लगा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और जब कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, प्लस का सिंबल माना जाता है। तो हम यूँ कह लें कि यहाँ पे माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने केवल 5 लिख दिया, यानी 5 लिख दिया, और 9 × 9 एंड 5 × 5। तो अगर सिंपली पूरा क्वेश्चन देख लें तो आपका यहाँ पे -25 डिवाइडेड बाय 27 था, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय -3/5। ये 3 से कट रहा था, 3 × 3, 3 × 27, यहाँ पे 9 आ गए, यहाँ पे 1 आ गए, ठीक है। फिर 5 × 5, 5 × 25, यानी यहाँ पे 1 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए, चलिए ठीक है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, मैंने लिख लिया, ये -5 यहाँ लिख लिया, और ये -1 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर ये आपको मैंने यहाँ पे 9 रहने दिया, फिर मैंने आपको यहाँ पे 1 रहने दिया। माइनस माइनस क्लियर हो गया, खत्म हो गया, ये कह लिया प्लस है, कुछ भी कह लीजिए, या तो खत्म हो जाता है या कह दीजिए प्लस है। तो 5 × 5 माइनस प्लस, तो फिर कहा जाता है 9 × 9, ये आपका आ गया 5.9। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल आप कर सकते हैं। आप आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, फिर इस पे हम ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब सेकंड पर आएंगे। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं कि क्या है। 5.9 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आएंगे, और ये आपका फर्स्ट था, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में थे F तक क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, हर एक फॉलोइंग को वेरीफाई करना है। चलिए कैसे वेरीफाई करना है। ये 2 है इसका, और यहाँ पर लिखा है हमको वेरीफाई करना, हर एक फॉलोइंग को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर ए है कि 0 × -5.9 is equal to -5.9 डियर स्टूडेंट्स, मैं केवल आपको इतना बात बताना चाहता हूँ कि चाहे 3 का टेबल 4 बार पढ़ो, चाहे 4 का टेबल 3 बार पढ़ो, आना वही है। 3 4 × 12, 4 3 × 12 ना, समझ रहे हैं। चाहे 3 का टेबल आप 4 बार पढ़े, चाहे 4 का टेबल आप 3 बार पढ़े, आना वही है। तो ये जो वेरीफाई करना है, इसमें भी कुछ ऐसा है, अगर हम 0 अगर आ जाए, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, अगर वो 0 आ गया, जैसे ये 0 मल्टीप्लाई है, ये डिजिट है, ब्रैकेट में मैटर नहीं करता, ये -5.9 ये 0, तो अब हम इसको 2 चीज कर सकते हैं, बहुत 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहली चीज हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले अगर हम आपको बता दें, अगर 4 = 4 लिख लें, एज्यूम दैट, मान लीजिए हमने 4 = 4 लिख दिया, दोनों प्लस में, ये लेफ्ट साइड वाला भी LHS भी आपका 4 है, पॉजिटिव है, ये आपका RHS पॉजिटिव है, प्लस है। तो जब इक्वल के दोनों पॉजिटिव हों तो कट जाते हैं। कैसे, हम आपको बता देते हैं। 4 मान लो मैं लिखता हूँ 4 = 4 लिख दिया, इस 4 पे धरो आप, तो 4 - 4 = 0 आ गया। वेरीफाई करो वेरीफाई,
ये 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें तो पता आ गई। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये 0 है, ये इनटू है, -5.9 है। सेम डिट्टो चीज ये है, -0 है, 5.9 है 0। अच्छा, मैंने आपको पहले एक पॉइंट भी बताया था, चाहे 3 का टेबल 4 बार पढ़ो, चाहे 4 का टेबल 3 बार पढ़ो, वो आएगा वही, यही यहाँ पे लागू है। क्योंकि देखो 0 का टेबल से 5.9 पढ़ो वही आएगा, चाहे 5.9 का टेबल 0 बार पढ़ो वही आएगा। क्योंकि देखो आगे पीछे कर दिए है ना, एक बार 0 को आगे किए हैं, 0 का टेबल 5.9 बार पढ़िए तो क्या आता है, और -5.9 को 0 बार पढ़िए तो क्या आता है। और दोनों सेम सेंस में, यहाँ भी माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस लगा है, तो अगर हम इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं तो ये आप सुन लीजिए, किसी भी टेबल का किसी भी चीज कोई भी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इसको मल्टीप्लाई किया 0, ये आया आपका 0, LHS RHS बराबर। और अच्छे से सॉल्व करके करना, अभी तो मैंने आपको केवल ये ओरली बताया। अब अगर आपको और अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके पीछे है, बिल्कुल है, हम कर रहे हैं। 0 हो गया, कर दीजिए 0 5 से 0, ठीक, 0 5 से 0, माइनस लगा कोई दिक्कत नहीं। माइनस नहीं लगाएंगे तो किसी भी नहीं लगाएंगे। अगर आप करना, चलो ठीक है 0.5 में -0 लगा दीजिए, ठीक है लगा दीजिए, फिर वही करो, फिर वही 0 आएगा, माइनस लगा दो, कुछ भी करो या ना लगाओ, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाइड है, बात खत्म। अगर -4 -4 है तो ये वेरीफाइड है। LHS RHS हमको वेरीफाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर हम बीच वाला इरेज कर दें, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट आंसर 0 = 0। बात यहाँ पे फिनिश हो जाती है। दिस इज योर आंसर, लास्ट आंसर। और आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वेरीफाइड है। और अगर आप अपने बुक में जाएंगे तो ये आंसर नहीं देगा, वो शायद हो सकता है आपको वेरीफाइड या वेरीफाइड ना बताए। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ये सेकंड क्वेश्चन का है, ये दो को, ये सेकंड का ए नंबर, सेकंड का ए, यहाँ पे आंसर तो नहीं दिए हैं, लेकिन जो वेरीफाइड है वो वेरीफाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो नहीं वेरीफाइड होगा वो सॉल्व भी नहीं होगा। तो इस पे हम लोग जो और भी क्वेश्चंस हैं, इस पे 2 या 3 वी विल डेवलप इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।